प्रश्नों को आप एक एक करके बारीकी से देखते चलेंगे और सुनते चलेंगे, ताकि आज आप एक प्रश्न भी मिस नहीं कर सकें और आपका जो अभी तक का रिवीजन है बिल्कुल सफल हो सके और मैट्रिक एग्जाम के लिए आप बिल्कुल तैयार हो सकें। क्योंकि इनमें इस वीडियो में इतने शानदार तरीके से आपको प्रश्न को पढ़ा गया है, इतने शानदार तरीके से आपको जवाब बताया गया है ताकि आपको दिमाग में सेट कर जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी मॉडल सेट हो या किसी भी प्रकार का सेट हो, किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। सवाल नंबर 2 है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामावतार शर्मा। सवाल नंबर 3 है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही यानी कि जब वो छोटे थे तब ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी लैटिन भाषा में। क्लियर है। सवाल नंबर 4 है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून जो होते हैं किसके जीवंत प्रतीक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा पाशवी वृत्ति के। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि आप जब प्रश्न को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो आपका 75% यानी कि 75% जवाब उस प्रश्न को समझने के साथ ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि प्रश्न को समझना ही बहादुरी है। अगर प्रश्न समझ जाएंगे तो जवाब आपको बिल्कुल ही माइंड पर आ जाएगा। इसलिए हम प्रश्न को है जो कभी कभी हम 2 बार या 3 बार या कभी 1 बार ही पढ़ते हैं, ताकि उस प्रश्न के हिसाब से उस प्रश्न को पढ़ते हैं ताकि आप प्रश्न को समझ जाएं और जवाब आपको आ जाए। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी काशी को। सवाल नंबर 6 है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी होगा 11 रुपए का, यानी कि बहादुर को जो इल्जाम लगा था वो 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। सवाल नंबर 7 है कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा किशोर ने। क्लियर है। सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे। रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विश्वविद्यालय लखनऊ। सवाल नंबर 9 है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिरजू महाराज से, यानी कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का जो संबंध है वो बिरजू महाराज से है। सवाल नंबर 10 है बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिताजी से। आप फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में जाएंगे आरजी सोशल स्टडी के तो आपको ऑल सब्जेक्ट ऑल चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा और उससे आपको हमको लगता है कि मैट्रिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा अधिक सुविधा मिलेगी। और इस चैप्टर में बहुत से अधिक मॉडल पेपर हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके एक एक मॉडल सेट को आप जरूर देखें, लाइव वीडियो भी है आप उसको भी देखें, आपको मैट्रिक एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। चलिए हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी परमानंद वाजपेयी। इसमें हम ऑप्शन इसलिए चारों नहीं पकड़ रहे हैं कि आपको डायरेक्ट जवाब मिलेगा। आप सवाल का सभी ऑप्शन सुन करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए हम जो है डायरेक्ट आप लोगों को जवाब बता रहे हैं, आप इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे और सवाल को बस पढ़ेंगे और सीधा आप जवाब पर जाएंगे। सवाल नंबर 12 है कि मछली से कौन डर रहा था। मछली से कौन डर रहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संतु। सवाल नंबर 13 है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुहर्रम। आप इसको याद रखेंगे, बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम पर्व जो होता है मुहर्रम उसी के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 14 देखेंगे अब। सवाल नंबर 14 है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी डुमरांव बिहार में। ये बक्सर जिले में पड़ता है, एक डुमरांव अनुमंडल है, ये बिहार में है। क्लियर है। सवाल नंबर 15 है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा महात्मा गांधी। चलिए हम सवाल नंबर 16 देखते हैं। फ्रेंड्स आप सभी लोग लिख कर रख लें कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी। हम लोग तो आप लोगों को एक मार्गदर्शन देते हैं कि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप आने वाले किसी भी एग्जाम में, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, यानी 11th 12th किसी का भी हो, ग्रेजुएशन का हो, पीजी का हो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो आप उसमें सफलता पा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मार्गदर्शन कोई कोई टिप्स पे देते रहते हैं, कोई कोई चीज़ें बताते रहते हैं, नई नई चीज़ें जब हम लोगों के सामने आती हैं तो आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि आप लोग उस चीज़ से अवगत हो सकें और आप उन सभी चीज़ों को जान सकें ताकि आपके आगे आने वाले जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। चलिए फ्रेंड्स हम इस प्रश्न को अब देखते हैं जो कि 16 नंबर है। प्रश्न संख्या 16 है कि जो नर दुख में दुख नहीं मानई, जो नर दुख में दुख नहीं मानई किस लेखक की कृति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक की। सवाल नंबर 17 है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्ण और राधा को। सवाल नंबर 18 है कि प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, घनानंद को। अब हम सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 है कि आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? आजकल यानी कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी में। सवाल नंबर 20 है कि भारत माता किस कवि की रचना है? भारत माता किस कवि की रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत की। सवाल नंबर 21 है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, खेतों खलिहानों में। सवाल नंबर 22 देखेंगे। 22 है कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नगर के चौक पर। सवाल नंबर 23 है कि कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रबंध काव्य। अब हम सवाल नंबर 24 देखेंगे। सवाल नंबर 24 है कि वीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? वीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमर उजाला के। सवाल नंबर 25 है कि अंगों में बालक, ये जो बिंदु दिया हुआ है, को क्या समझता है, यानी कि इस डॉट को क्या समझता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, बेटा। क्लियर है। सवाल नंबर 26 है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की चर्चा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धान के। सवाल नंबर 27 है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेनर मारिया रिल्के। अब हम सवाल नंबर 28, 29 और 30 देखेंगे। सवाल नंबर 28 है कि दही वाली मगम्बा के लेखक कौन है? दही वाली मगम्बा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि श्रीनिवास। सवाल नंबर 29 है कि रंगप्पा कौन था? रंगप्पा कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना पुत्र था, ना नजमा का भाई था, ना रंगप्पा का पुत्र था, इनमें से कोई नहीं। अब हम सवाल नंबर 30 देखेंगे। सवाल नंबर 30 जो है वो है कि ढहते विश्वास, ठीक है, ढहते विश्वास के रचयिता हैं। ढहते विश्वास के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सातकोड़ी होता।